इसको इस पे क्लिक करो, या तो एक हम सर्च बार में बदल में R2 स्कोर इन मशीन लर्निंग, हमें एक से डबल क्लिक करने की कोशिश कर दूंगा। हां ठीक है, देखिए क्या है ऑब्सिएट रिकॉग्निशन। देखिए क्या है R2 स्कोर जो है यूज करते हैं इसके लिए रिग्रेशन के लिए। एक आपको पूरा कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या? हो जाएगा, स्टार्टिंग से कॉपी पेस्ट कर लो सब हो रहा है क्या? कॉपी कर सब कुछ पूरा कर तो कोई बात, एक काम करो यहाँ पे करो, यहाँ पे लिखो R2 स्कोर। आप से कभी चेक करेंगे मेरी है ना कंट्रोल दबा कर रखें। चलो कोई बात नहीं, काम को बगल में सर्च कर लो हो गया। योग क्या लिखा है तो R2 स्कोर में क्या लेते हैं पैरामीटर y2 अब दिखा ठीक है। नया नया इंसान सब दिख रहा है, तो क्या बात है? हाँ नेक्स्ट क्लास से जो लेट्स आएंगे उनको इंट्री देंगे। कितने क्लास चलते हैं आप लोगों का? 2 बजे 2:05 तक हम इंट्री देंगे, 2:05 बाद इंट्री देंगे, रहेंगे बाहर ही रहेंगे। उसके लिए जो नहीं सब गए कभी आप बाहर ही बैठेंगे। क्या दिक्कत है आपको? आपको क्या दिक्कत उसके बाद ये बताओ 1 मिनट तुम लोग उटपटांग क्वेश्चन ही करते हो, क्या उसका सॉल्यूशन मेरे पास है? ये बताओ इसका सॉल्यूशन मेरे पास है या तुम्हारे पास है? 5 मिनट पहले चलोगे, सिंपल सी बात। तुमको लगता है कि हम 10 मिनट 2:10 में पहुंचते हैं तो आपका काम है तो 5 मिनट पहले चले 10 मिनट पहले चलो, वो हम टाइम कहेंगे आपको सर आधे घंटा पहले चलते हैं, 1 घंटा पहले तुम खड़े हो जाओ, तुमको क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ, तुमको बोल रहा हूँ। हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ, अरे कोई दिक्कत, खड़े हो जाओ, मुझे पता है। आप कितने लोग बनाए इसको ट्राई किए हैं? देखिए बेसिकली R2 स्कोर ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल समझिए। जब भी रिग्रेशन प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना होगा? एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको R2 स्कोर चेक करना होगा, ठीक है। और जब आपको क्या करना होगा? क्लासिफिकेशन के लिए एक्यूरेसी चेक करना होगा, तो वहां पे सिंपल हम यही देखते हैं ना, 0 है 1 है या फिर इस तरह का देखते हैं, तो वहां पे हम सिंपल वो देखते हैं। बट यहाँ पे हमें उस हिसाब से नहीं, हमें क्या करना होता है? डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं कि ओवरऑल डिफरेंस कितना है और ओवरऑल कितना है उसके बेस पे, तो उसके लिए R2 स्कोर यूज करते हैं, सिंपल याद रखिएगा। बाकी इस सब के बारे में हम चलेंगे, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जब मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स हो जाएंगे तो मैं बहुत सारे टर्म्स को बताऊंगा क्लियर। अभी बस इतना फोकस कीजिए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब कितने लोग ट्राई किए ये बताइए, जो इम्प्लीमेंटेशन पूरा था कितने लोग ट्राई किए? यस सर। जितने लोग नहीं किए थोड़ा दिखा दीजिए, वो ट्राई करेंगे अभी वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे।
क्या चीज अभी बोल रहा है ना, करो ना अभी करो। क्या टाइम हुआ ये बताओ। आ जाओ एक क्लास में चलो। सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए अभी बैठ के। किसी को डाउट है तो पूछोगे, जिसका हो गया है, जिनका हो गया है वो थोड़ा सा एक काम करो, ग्रुप के अंदर यूज करके देखो, 5 टाइम करके देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग वाला पार्ट था जो जहाँ पे हमने स्प्लिट किया था, स्प्लिट को ग्रुप के अंदर डालो आप, 5 टाइम स्प्लिट करो, फिर 5 टाइम उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ स्प्लिट फंक्शन लूप में दो उसी ऐसे करो उसको, एक वेरिएबल ले लेना, इतना करो ना। चलो फास्ट पर है ना, उसके अंदर जो है आपका ये पार्ट है आपका नहीं कहां गया फिट फंक्शन है, फिट फंक्शन है एलआर को कितने लोग का नहीं हुआ हैंड रेस करेंगे, कितने लोग का नहीं हुआ हैंड रेस करेंगे, सिस्टम कितने लोग लाए हैं, मैक्सिमम बच्चे आई थिंक कर लिए है ना, मैक्सिमम बच्चे कर लिए। यस सर, क्या चीज टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, टेक्स्ट में की बनाते ना सर, उसमें टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा। टेक्स्ट वाला ये वाला क्या, ये टेक्स्ट क्या नहीं दे सर इसमें खाली जो प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है ना, अच्छा टेक्स्ट टेक्स्ट में टेस्ट ट्रेन और टेस्ट ये सर क्या नहीं हो रहा उसमें, टेक्स्ट डिफाइन नहीं हो पा रहा, हम कैसे डिवाइड नहीं हो पा रहा, डिफाइन नहीं हो पा रहा सर, हम दिक्कत हो रहा है, हो नहीं रहा। बाकी लोग बराबर ट्राई कीजिए, अभी आप लोग वेट कीजिएगा, बताते हैं ठीक है। नहीं करोगे ना बाबू, देखो नहीं सीख पाओगे। अलग अलग नहीं होता है, संदेश होता है। इसको एक काम करो, क्या नाम रोहित, एक काम कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आप, ठीक है। आप लोग अपने सिस्टम में भी मोबाइल में भी कर सकते हैं, आगे वाला चीज मैं बताऊंगा। या इसको थोड़ा सा पहले चेंज करता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए इधर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, रोहित कोड पे दे देता हूं आपको, लेकिन कोड मिल रहा है इसलिए ताकि आप लोग टाइप करके देखो। अभी थोड़ा सा ऊपर करो इसको, रोहित यहाँ पे फिट किए वो कहाँ जगह है, हाँ यहाँ फिट क्यों करना क्या है पहली बात है। अच्छा रोहित एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा एलआर से पहले एक एलआर लिखो, तो एलआर नहीं इससे इक्वल इसी के पहले इक्वल्स टू लिखो और इसको फॉर लूप यूज करो यहाँ पे, आई
इन रेंज 5 दे दो, 5 ऑन नहीं भी 5 भी दोगे तो भी चलेगा। जी जी सर। 5 नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। चलिए अब पिकअप स्टार्ट हाथ उसको रन कीजिए। चलिए नीचे आइए थोड़ा। यहाँ पे रन कीजिए। कितना है आपको? वही है एक मिनट ऊपर पास। और यहाँ पे एक काम कीजिए आप। सर। LR इक्वल टू क्यों कर रहे हैं? ये जो है इसको को यहाँ को भी पेस्ट कर दो। इस लाइन को भी पेस्ट करना। कॉपी कीजिए, इसके अंदर पुट कीजिए। अब रन कीजिए छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे आइए, इसको रन कीजिए। यहाँ पे आइए, यानी इसका मतलब नहीं बढ़ने वाला, मैक्सिमम ट्रेन हो चुका है। बट नॉर्मली कोई ऐसा डेटा सेट हो गया जहाँ पे रिपीट करोगे ना तो उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। किसी का फिक्स ही है इतना ही होने वाला, तो आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक उपाय और कर सकते हैं हम लोग, आगे मैं बताऊंगा कैसे एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी जो हमने यूज किया था वो क्या था, ब्रेक करने का तरीका, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज किया। एक और बहुत सारे मेथड्स में, दो तीन और मेथड्स हैं। एक सीवी होता है, क्या होता है सीवी, क्रॉस वैलिडेशन, और एक के फोल्ड मेथड होता है। वो मैं बताऊंगा अपकमिंग क्लासेस में। उसके बाद से और भी आप एक्यूरेसी को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे अभी ये क्या करता है, बस सिंपली कहीं से भी वो ब्रेक कर देता है। और एक तरीका है के फोल्ड मेथड में बता रहा हूं, जैसे ये डेटा सेट मान लो हमारा हो गया, क्या सेट हो गया के फोल्ड का मतलब उससे के इक्वल टू 5 है, 6 है, कुछ भी है। तो पूरे डेटा सेट को मैंने सपोज के इक्वल टू मैंने क्या लिया, 4 लिया सपोज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले पूरे डेटा सेट को कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या करेगा, उसमें से फर्स्ट पार्ट को रखेगा, मान लो शुरू में टेस्ट के लिए रखा उसने, और इस सबको उसने ट्रेनिंग के लिए रखा। नेक्स्ट टाइम क्या करता है पता है, इसका अब देखो फर्स्ट में उसने क्या रखा इसको, या सपोज को इस तीनों को उसने ट्रेनिंग के लिए रखा, लास्ट वाले को क्या रखा, नंबर 1 2 3 4 को हमने किसने रखा, टेस्टिंग के लिए, 1 2 3 का ट्रेनिंग के लिए। ट्रेन कर दिया उसको, उसका एक्यूरेसी आया उसके पास, ठीक है, नोट कर लिया उसका एक्यूरेसी। फिर क्या किया उसने, अब नेक्स्ट टाइम 1 2 4 को रखा किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, और 3 को पे टेस्ट किया उसने, उसका भी एक्यूरेसी निकाल दिया, ठीक है। उसी तरह से इसको रखा टेस्ट के लिए, बाकी सबका क्या निकला, ट्रेनिंग के लिए उसका भी एक्यूरेसी निकाल दिया। एंड देन फिर क्या किया वो, और इस सबको रखा ट्रेनिंग के लिए, फिर एक्यूरेसी निकाला। तो कितना 4 टाइम्स किया, सब में एक्यूरेसी आया होगा, सब एक्यूरेसी का उसने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो वो जो आया आपका, तो वो भी एक तरीका है। एक ये भी तरीका है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देखेंगे। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, आप सब लोग ट्राई कीजिए, और किसी को डाउट है तो बताइए इसको, बताइए क्या लीजिए। क्या कहना है, दिक्कत नहीं होगा क्या, बहुत अच्छा से करते गलती लोग। ऊपर करना है, ऊपर और स्लाइड कर नीचे, ये वाला ऊपर जाओ, एक्सटेंशन टेक्स्ट को ले लियो,
एक काम करते हैं हम कोड इसको भेज देते हैं, ठीक है, कोड भेज रहे हैं आप लोग। इससे आसान हो जाता है कोड भेज के, इंपोर्ट करके रन कोड से करें, प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे लोग को भी पेस्ट कर देंगे उसमें। बस वही हो गया कर रहा है सीधा इंपोर्ट। ऐसे कम से कम लिखने में कुछ याद हो जाता है। लेकिन आप लोग दो टैब ओपन कर लीजिएगा और उसको देख के जरूर टाइप, मैं चाहता हूँ कि आप टाइप करके देखें, है ना। जब तक करके नहीं देखोगे ना पता नहीं कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, क्या एरर है, क्या है, इसलिए अच्छा शेयर करो आप लोग। कौन सा है? चलिए सेट कर दिया, ट्राई कीजिए। सो देखिए अभी भी किसी को कहीं पे डाउट है, कैसे इंपोर्ट करते उसमें किसी को डाउट है, कैसे एल्गोरिथम को लाते हैं उसमें डाउट है, क्यों ट्रेन टेस्ट फिट करते उसमें किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को भी डाउट है? 0% नहीं, 1% भी डाउट है तो बताओगे, 1-2% कुछ भी डाउट है तो बताओगे, या 100% है तो भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई है 100% डाउट हो सकता है जो क्लास नहीं कर रहा होगा उसको 50% वाले खड़े हो जाएंगे। बताइए क्या दिक्कत है? हाँ। कौन सा? लिखा हुआ कोड याद नहीं रहता है और क्यों करते हैं? जब बताते तब समझ में आ जाता है। इसका यही उपाय है, देखो हम लोग भी ऐसा नहीं याद रहता हर चीज, हम लोग भी ऐसे सब कुछ याद रखते नहीं, सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक समझना है क्यों करते हैं, बाकी सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, सारा फंक्शन अवेलेबल है, बनाने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि अब क्या करना है और उसके लिए कौन सा फंक्शन पता होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डेटा सेट को स्केलर से लाते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कैसे क्यों हम ट्रेन स्पीड को चेंज करते हैं, कब करेंगे ये पता होना चाहिए आपको, कब करते हैं चेंज, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब 4 बार 5 बार करोगे, रिपीट करोगे चीजों को, तो चीजें दिमाग में सीखते हैं, ठीक है। मैं एक बार प्लीज और भी दे देता हूँ, बंद करो। कमेंट तो किया हुआ, आप कितना करते हैं? कमेंट किया हुआ है यहाँ पे, बैठो मैं एक बार आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, मैं स्टेप दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करना हो, कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करना हो, सबसे फर्स्ट रूल क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा, आप पहले सोचोगे कि आपको कौन सा एल्गोरिथम करना है और कौन सा डेटा लेना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिथम के हिसाब से डेटा लेना पड़ेगा। दूसरा ये तो सबसे पहला स्टेप लेबल का स्पेलिंग, लेबल, LABE। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला कि आपको एल्गोरिथम कौन सा यूज करना है और डेटा सेट कौन सा यूज करना है। यदि एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए है तो आपको डेटा सेट भी क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन डाटा। यदि एल्गोरिथम जैसे लीनियर रिग्रेशन, वो क्या है, रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आपको डेटा सेट भी कैसा होना चाहिए। तो डेटा सेट आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप कहाँ से लाओगे, कैसे लाते हैं आपको पता है, सिंपल तरीका है। तो सबसे पहला डेटा सेट इंपोर्टिंग, सबसे पहला स्टेप आपको करना है। नॉर्मली देखो कभी भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ लाइब्रेरी फाइल को यूज करना है, तो सबसे पहला काम यही करते हैं, एक सबसे पहला ध्यान से, सबसे पहला जो सेल होता है उसको छोड़ देते हैं, क्यों, ताकि जितने भी हमारे लाइब्रेरी फाइल्स हो हम उसको उसमें इंपोर्ट करें। जैसे एसक्यूएल में डेटा सेट वाला हो गया आपका, इसके बाद मान लीजिए एल्गोरिथम का हो गया, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, जो भी चीज है
सबको हम क्या कर लेंगे, सेकेंड सेल में हम क्या करेंगे, डेटा सेट का काम करेंगे। इसके लिए करेंगे डेटा सेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे डेटा सेट को लोड करेंगे, उसके लिए वेरिएबल चाहिए हमें, वेरिएबल का कुछ नाम दे देंगे, नाम ऐसा देंगे जो लगे थोड़ा सिमिलर टाइप का, ठीक है। देखो नाम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, बट लॉजिकली ऐसा नाम दीजिए जिससे हमें बाद में पता चले, याद रख सकते उसको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हो कौन सा डेटा सेट, लास्ट टाइम बताया तुमने, डायबिटीज। देखिए मान लीजिए डायबिटीज है, डायबिटीज तो हम नाम क्या दे देंगे, डायबिटीज दे देंगे। वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू लोड कैसे करते हैं, लोड डायबिटीज। देखो स्ट्रक्चर पता है ना आपको, 2-3 बार आप लोड करोगे तो आइडिया हो जाएगा क्या करना है। लोड डायबिटीज और फंक्शन का नाम क्या होगा, जैसे ही वेबसाइट पे आपने यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए, यहाँ पे आपने लिखा था ना फ्रॉम, अब इसको लोड करने के लिए है कहाँ पे बताओ, एसक्यूएल से कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट किसके अंदर में है, तो डेटा सेट्स, क्या लिखोगे, डेटा सेट्स, इसके अंदर में ये है। और इंपोर्ट, इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, यही फंक्शन है, लिखोगे लोड, मतलब इसको इस फंक्शन, क्योंकि हम इस फंक्शन को यूज किए हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां से लाना है उसका रेफरेंस देना होगा ना, तो ये पूरा रेफरेंस हो कि फ्रॉम एसक्यूएल वेबसाइट के अंदर डेटा सेट मॉड्यूल है, उसके अंदर हम इस मॉड्यूल को एक्सेस करें, और ये हमारा है। और इसको लोड करने के लिए फंक्शन है लोड है, कहां पे लाएंगे, किसी वेरिएबल में लाएंगे उसको, वेरिएबल का नाम जो भी देना, मान लो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। जब हमारे पास डेटा सेट आ गया हमारे पास है, अब हम चाहे तो इसको नंपाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो पांडास में कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि पांडास में क्यों करते हैं और नंपाई में क्यों करते हैं, एनीवन बताओ कि पांडास में करते क्यों और नंपाई में क्यों करते हैं, सर जब क्या डेटा, जरूरी होता है, नो सर इसको करने के लिए जरूरी नहीं होता, बट हमको एक अच्छे व्यू देने के लिए पंडाज में करते हैं और एरे में लेने के लिए नंपाई का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए नंपाई को भी छोड़, नंपाई यूज करते हैं न्यूमेरिकल मेथड के लिए, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन पांडास की बात नहीं, क्या पांडास के बिना काम नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन क्या होगा कभी कभी हमें डेटा जो हमने लोड किया उसको प्रिंट करोगे ना, नॉर्मली क्या होता है आप दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो, या तो आप प्रिंट लिखोगे, प्रिंट और क्या इसको प्रिंट करना है, किसको, इसको आप लिखोगे यहाँ पे टाइप प्लीज। लेकिन चूंकि हम किस पे काम कर रहे हैं बता रहे हैं, गूगल कॉले पे बता रहा हूँ मैं आपको, आप नहीं भी लिखोगे, इतना भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, एक फीचर है इसका, कैसे कैसे बट ध्यान रखना ये हम लास्ट वाले को प्रिंट करेंगे, इससे पहले जो उसको प्रिंट नहीं करेगा, हमेशा लास्ट वाले को प्रिंट करेगा, बट नॉर्मली आपको करना प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, प्रिंट करके जो आपको देगा ना, आप देखना गौर से उसको, अजीब तरीके से होगा, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होगा, लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करता है, कैसे करता है, लिस्ट के फॉर्म, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म। तो हमें इसको अच्छे से देखना, टेबलर फॉर्म में देखना होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पांडास यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले उस डेटा को जो हमने लोड किया वो भी नॉर्मल फॉर्म में है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पांडास। पांडास के किस में, पांडास में डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है, तो उसको पहले हम डेटा फ्रेम में चेंज करते हैं ताकि उसको अच्छे से हम देख सकें, और अच्छे से जब देखेंगे तभी तो कुछ कराना हो, रिमूव करना हो, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो पहली बात एनालिसिस हो गया, एनालिसिस मतलब आपको उस डेटा सेट को एनालिसिस करना है, कितने रो है, कितने कॉलम्स हैं, क्या क्या फीचर्स है उसमें, कौन कौन सा फीचर्स है, किसी को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके हम क्या करते हैं, ऐड कर वो नहीं, किसी कॉलम को ऐड करना हो, किसी कॉलम को हटाना हो आपको, तो उसके लिए आप मैनिपुलेशन करेंगे उसमें, उसके लिए पांडास यूज करेंगे। वो सारा पांडास देखा ना, ड्रॉप फंक्शन यूज किया था हमने कई बार, ताकि लास्ट वाले वाला करना हो हमें, तो उसके लिए यूज करें। और एक चीज, जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं ना, यहाँ पे जो वेबसाइट से हम लेते हैं, इसका दो पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। क्या पार्ट होता है इसका, दो पार्ट। आपको डाइजेस्ट किया है,
पर इसका दो पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है इनपुट, क्या होता है इनपुट फीचर्स, और दूसरा क्या होता है क्या, इसको कहते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इनपुट फीचर को लेना है तो कैसे करोगे, डायबिटीज दिया आपने, यहाँ पे आप लिखोगे डायबिटीज डॉट डेटा, क्या लिखोगे डेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट पार्ट। तो जितना भी इनपुट वाला पार्ट हो गया वो इसमें आता है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही आपको लेवल वाला अलग करना है तो कैसे करोगे उसको, डायबिटीज डॉट क्या होगा, क्या होगा टारगेट, क्या होगा, कोई दिक्कत, डायबिटीज और टारगेट। तो टारगेट मतलब हुआ लेवल पार्ट जो लास्ट वाला उसका है, और इसका मतलब हुआ कोई दिक्कत। इस तरह से आप क्या कर सकते हो। अब इसी में आपको चाहो तो डायरेक्टली यूज करो एल्गोरिथम, लेकिन पहले आपको करना क्या होगा इसके बाद, चलो हमने डेटा को ले आया, एनालिसिस करना था, हम चेक कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है, अलग करना होगा। किसमें अलग करना होगा, ब्रेक करना होगा, इसमें करते ब्रेक, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। थोड़ा सा स्क्रीन को बंद कर दो, पॉसिबल है तो थोड़ा, ठीक है बंद कर दो, इसका थोड़ा है बंद कर दो। राइट वाले कौन है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया इनपुट पार्ट, लेकिन आपको पता है ना, हम जब भी एल्गोरिथम को देंगे, एल्गोरिथम मतलब जो भी एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को सबको क्या ब्रेक करते हैं, कितने पार्ट में करते हैं, कौन कौन सा नाम क्या है, ट्रेन और टेस्ट में। क्यों करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट दो पार्ट में ब्रेक क्यों करते हैं, रीजन बताओ। एक पार्ट कहलाता है आपका, यहां तक आप कर चुके हैं, इसको आप चाहो तो एक्स में रख सकते हो, इसको क्या नाम दे सकते हो, वाई दे सकते हैं, आपको जो भी दे, चाहे आप नंपाई के फॉर्म में कर दीजिए या पांडास के फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में कर दीजिए। अब बात आती है हम दो पार्ट में क्या, ट्रेन पार्ट में क्यों करते हैं, रीजन बताओ। मैंने कई बार आपको बताया, कई बार बताया, अभी उस पर मत फोकस करो, यहाँ तक हम कर चुके हैं, इनपुट भी आउटपुट भी, लेकिन पूरे डेटा सेट को, हालांकि डेटा सेट मतलब कंबाइंड की बात करें, ठीक है, एक्स वाई दोनों मिला के डेटा सेट करते हैं, क्योंकि डेटा सेट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ट्रेन पार्ट और एक टेस्ट पार्ट। क्यों करते हैं बताओ कुछ, तो कई बार रिपीट करते हैं सर, क्योंकि सर कुछ डेटा रखते हैं जिसको टेस्ट करने के लिए, और मैक्सिमम डेटा जो ट्रेन कर दिया जाता है जिससे कि उसको पता चले लेवल का कि ये डेटा आएगा तो इस ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, दैट्स व्हाई। और कोई anyone? नहीं, मतलब बताया कई बार लेकिन कोई फायदा नहीं। देखो सिंपल सी बात, आप चाहो तो पूरा का पूरा डेटा उसको दे दो, ट्रेन करेंगे दे दो पूरा का पूरा, प्रॉब्लम क्या होगा, यदि हम पूरा डेटा उसको दिखा ही देंगे तो आंसर में बता ही देगा, फिर टेस्ट क्या करेंगे। मैं तुमको 100 में 100 क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया और उसी में से मैं क्वेश्चन तो आपको पूछो एग्जाम, हो सकता है जो अच्छे से पढ़ा है ना तो पूरा पूरा आंसर दे दे, टेस्टिंग क्या होगा, टेस्टिंग हुआ क्या, ठीक है मैंने दे दिया चलो 100 क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन दिया वो बना दिया पूरा का पूरा, लेकिन हो सकता है जब तक नया क्वेश्चन तो फंस जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करना है ना, मैं हम क्या करते हैं पूरा डेटा नहीं देते हैं, उसको कुछ पार्ट देते हैं, कुछ पार्ट रख लेते छुपा के उसका, नहीं तो पूरा का पूरा खाना खा जाएगा, लड्डू खा जाएगा। जैसे घर में ही छोटे बच्चे होते जो लड्डू के बहुत शौकीन होते, मिठाई कुछ आया हो तो 1 किलो मिठाई आया तो 4-5 मिठाई दिया जाता छुपा के बच्चों से, छुपा के गार्जियन को भी देना होगा जो रात में ऑफिस से आएंगे कहीं नहीं आएंगे, ऐसा होगा बाकी रख दिया तो जितना खाना था बच्चे को लगा हम तो खत्म कर दिए, है ना, क्यों रखा, उसी पर्पज के लिए, तो पूरा का पूरा बच्चा खा जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ भी क्या है, हम लेकिन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग में यूज कर लेगा, टेस्टिंग कैसे करेगा, कहाँ से डेटा लाएंगे,
या तो हमें डेटा फिर लाना, नया डेटा बनाना पड़ेगा उसके लिए टेस्टिंग के लिए, पर ऐसा क्यों करेंगे? तो हम क्या करते हैं, उसी में से कुछ पार्ट रख लेते हैं टेस्टिंग के लिए, ताकि जब ट्रेन हो जाएगा तो हम चेक करेंगे उसको, क्या उसका एक्यूरेसी है, कैसे काम कर रहा है। इसीलिए हम ट्रेन और टेस्ट पार्ट में चेक करते हैं। याद रखना, मैक्सिमम रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ रखते हैं टेस्टिंग के लिए। अब रेशियो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने रखा 10% इसके लिए टेस्ट के लिए, तो कितना हो जाएगा इसके लिए? मैंने रखा 80%, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? ये आप पे डिपेंड है, ठीक। अब ट्रेन हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो हमें इसमें ब्रेक करना होगा ना ट्रेन टेस्ट में। कैसे ब्रेक होगा? इसके लिए हम फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन यूज करते हैं। दिस फंक्शन is used to break the data set into two forms, that is called train and test. लेकिन डेटा जो हमने दिया यहाँ पे हम क्या देंगे उसको? इसको ब्रेक करना है डेटा सेट को। डेटा सेट अलग है हमारा x y के फॉर्म में, तो पहला हम x देंगे यहाँ पे, दूसरा y देंगे। तो हम जो डेटा देगा एल्गोरिथम, क्योंकि आखिर मॉडल एल्गोरिथम उसी को कहते हैं, उसी को तो ट्रेन करना है। अब देखो x y दिया हमने, इसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे? ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? आपको बताना है कितना आपको टेस्टिंग के लिए या कितना रखना है आपको, तो उसको ऐसे लिखेंगे, या तो हम दो तरीके से, हम इधर से पकड़ सकते हैं, इधर से पकड़ सकते हैं, तो वही चीज है। या तो हम मेंशन कर दे उसको कितना परसेंट हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा। या तो हम ये बता दे कि हम इतना ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं, तो बाकी बचेगा वो समझ आएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट, क्या लिखूंगा? टेस्ट साइज कितना? 10% मान लो, तो लिखेंगे 0.0, सॉरी 0.1। क्या ऐसे तो लिख सकते हैं? कैसे? कोई भी लड़का हमेशा उल्टा काम करने वाला होता है, इसको कहा वो आम, तो कहेगा नहीं मैं इमली ना, तो वही वाला बात है यहाँ पे। वो कहेगा नहीं हमको लिखना है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे जैसे कभी असाइनमेंट लगाने की कॉपी किया है, कुछ लोग आगे पीछे कर देता है टॉपिक को, ताकि लगे कि जो है ना हम अपने से बनाए। तो वही है, ये लिखेगा ट्रेन साइज, क्या लिखेगा और कितना लिखेगा। बता एक ही बात नहीं, आप ये करते इसका मतलब बाकी बचा सो टेस्टिंग के लिए, आप ये करते इसका मतलब बाकी बचा सो ट्रेनिंग के लिए। आपको कोई में से एक का सब ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इतना कर दिया। अब देखो जब हम ये पास करेंगे, साथ में एक चीज और करते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड यूज किया था, याद है आपको? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, यहाँ पे क्या यूज करते हैं? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या यूज करते हैं? स्ट्रेटिफाइड। और क्या लिखते हैं? वाई। क्या लिखते हैं? कॉमा क्या लिखते हैं बताओ? रैंडम स्टेट। क्या होता है? इक्विवेलेंस की बात करें बहुत देर से, देख रहे हैं उसको लग रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बहुत देर से बात करिएगा। अब बोले लगातार बोले जाए मास्क पहन के, उसको लग रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। रैंडम स्टेट वैल्यू होता है 1 2 3, बहुत सारा होता है। हम अभी मानो 1 या 2 लिखते हैं, ठीक है। चलो अब समझो यहाँ पे इसको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, ये यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में। ध्यान सुनिए, इसको कहाँ यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन। रीजन मैं बताता हूँ। वाई मतलब क्या? आउटपुट। क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट हमारा होता है वो क्लास वाइज होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के बेस पे होता है, या 0 1 के फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे ये जो रिग्रेशन में बात करें ना, यहाँ तो क्लास नहीं होता, यहाँ तो वैल्यू होता है, और सारे वैल्यू क्या होंगे? मतलब क्लासिफिकेशन में क्या, या तो क्लास ए हो सकता है, या क्लास बी, या क्लास सी, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या वाई में? तीन ही चार हो सकता है। बट उसको कहते हैं मल्टी क्लास बोल सकते हैं, जो होगा तो बाई क्लास को बाइनरी क्लास भी कहते हैं। लेकिन मान लो जो रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम में बात करें, तो उसका वाई वाला में क्या होगा? अलग अलग वैल्यूज होंगे ना, क्लास तो होगा नहीं, वहां पे क्या होगा? वैल्यू होगा। वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, उसका कोई सिमिलरिटी नहीं होगा किसी में।
तो वहाँ पे क्लास का कंसेप्ट है क्या? तो इसको कैसे पता चलेगा किसके बेस पे आपको अलग करना है, स्ट्रेटिफाइड करना है? कहने का मतलब जब चूज करेगा ना कहीं से भी टेस्ट में, तो कहाँ से उठाना है उसको, किस बेस पे उठाना है? तो हमने बोला स्ट्रेटिफाइड वाई के बेस पे, मतलब लेवल के बेस पे तुम देखो। इसका मतलब ये हुआ तुम लेवल को देखो, और जब उठाओ तो ध्यान रखना कि लेवल ये नहीं कि पूरा पूरा 0 आ जाए या केवल 1 आ जाए, ऐसा नहीं करना। आपको मिला जुला कर लेना है। क्या लेना है? मिला जुला, वही स्ट्रेटिफाइड करना है। अब किसके बेस पे आपको अलग करना है? वाई के। बट यहाँ पे जो हम लेते हैं रिलेशन में, यहाँ पे तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, या तो क्लास है ही नहीं हमारे पास, तो इसको क्यों करेंगे? सिंपल बता देंगे। कोई दिक्कत? रैंडम स्टेट मतलब क्या है कि रैंडमाइज करना, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो वो कहीं से भी ले सकता है। अलग अलग वैल्यूज होता है, रैंडम और रैंडम टू वैल्यू होता है जो रैंडमाइज करता है डेटा को, तो कहीं से भी उठा सकता है। आप एक काम करना 1 2 2 करके देखना, 3 करके देखना, अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया? लेकिन ये फंक्शन जब रिटर्न करता है, आप एक्स वाई दोगे ना, 4 तरह के वैल्यू रिटर्न करता है। कितना? क्यों? इसका काम क्या है? इसका काम है पूरे डेटा सेट को ब्रेक करना। कितने पार्ट में? ट्रेनिंग पार्ट में, टेस्टिंग पार्ट में। तो ये 4 वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। पहला वैल्यू क्या कहां जाएगा? पहला वैल्यू जो होगा सबसे, वो क्या इसके लिए होगा? इसको कहते हैं एक्स, यानी एक्स को पहले 2 पार्ट में, पूरा डेटा सेट 2 पार्ट में, लेकिन एक्स भी कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट। वाई भी क्या होगा? ट्रेनिंग। क्या हो गया? पहला होगा एक्स ट्रेन, दूसरा क्या होगा? अब देखो इसका जो करस्पॉन्डिंग लेवल होगा वो कहां जाएगा? वाई ट्रेन। और इसका जो करस्पॉन्डिंग लेवल होगा वो कहां जाएगा? ये 4 वैल्यू डेट करता है। समझ में आई बात? एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, और ये काम हम नहीं करते, ये काम फंक्शन करता है, ऑटोमेटिक करता है। कैसे करता है उसमें मैं नहीं जानता, हम उसको काम दे दिए तुम काम करो, है ना? आजकल दुनिया में सबको जो है ना ऑर्डर देने का आदत होता है। आसानी तो है सर निकालने में। क्या ऑर्डर देना जरा आसान होता है? ये भी ऑर्डर दे दिया तुम कर दो। अब देखो ये जो दिया वैल्यू, एक्स को पहले 2 पार्ट में, एक्सटेस्ट, एक्सटेस्ट, वाई को भी 2 पार्ट में। अब मुझे ये बताओ एक्सटेस्ट वाई में क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, जो डेटा लिए हैं उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट ही तो होना चाहिए वाई में, और जो इसका डेटा है वही इसका आउटपुट में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब रेंडमाइज करेगा तो उसको वाई को भी कर देगा, जब भी लेगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग है वो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में रहेगा। जैसे इसका जो पहला वैल्यू होगा ना, उसका जो लेबल है इसके पहले में होगा, इसका जो पहला वैल्यू आएगा इसका, उसका जो लेबल होगा वो इसके पहले पोजीशन होगा। तो इसी तरह से रेंडमाइज करेंगे, कोई दिक्कत? ये हो गया। तो फर्दर इसको लिखेंगे क्या? 2 पार्ट क्या हो गए? और ये वाइट है, और ये क्या होगा? समझ में आई? अब देखो इस पार्ट को कहाँ यूज करेंगे? और ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग, और इसको यूज करेंगे हम क्या? कोई दिक्कत? वो जो ट्रेन को जो 2 पार्ट, हाँ ट्रेन को 2 पार्ट में किए। हाँ बताओ। ट्रेन को, अरे वही चीज है, यहाँ से उसको उठा लिया ना, जहाँ जहाँ ट्रेन है उसको उठा लिया यहाँ से, और टेस्ट उसको अलग कर दिया। क्यों? रीजन देखो, इस एक्सचेंज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल इसमें गया है ना, वो एक साथ आएगा, और इस एक्सचेंज से करस्पॉन्डिंग जो है इसमें गया है वाई, अलग ही हुआ है। बट ये फंक्शन इस तरीके से कर देता है कि पहले हमने एक्स दिया था, एक्स को 2 पार्ट में, वाई, वाई को 2 पार्ट, कोई दिक्कत? बट एक्चुअली में ऐसे, और इसको रखेंगे साथ में तो जब फिट फंक्शन यूज करते हैं, याद होगा आपको? फिट मतलब ये हर एक एल्गोरिथम में फिट फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, हर एक एल्गोरिथम में फिट फंक्शन होता है। और चूंकि हम कौन सा एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं बताइए?
सुपरवाइज कर रहे हैं, सारा भी सुपरवाइज चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, लेबल डेटा पे काम करता है, इनपुट के साथ साथ क्या होना चाहिए, इसीलिए जिस भी एलिमेंट को यूज करेंगे उसमें हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, लेबल भी देंगे। इनपुट हमारा कहाँ पर है, एक्सटेंड में, और लेबल किसका है, इसका करेस्पॉन्डिंग। समझ में आई बात। और अब जाके वो ट्रेन, किसी भी एल्गोरिथम की बात करो, केएनएन की बात करो, फिट फंक्शन में ट्रेन, फिट फंक्शन यूज टू ट्रेन द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं, एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वो जो मैंने आपको 90 क्वेश्चन दिया, यही 90 क्वेश्चन है, इसमें से 90 क्वेश्चन है, ये उसका आंसर अलग था, मैंने आपको दे दिया, जाके जाओ सीखो, इसको बनाओ। ठीक है, वही 10 क्वेश्चन हमारे पास था, इसका मैंने क्वेश्चन अलग रखा है, आंसर अलग रखा है, पर जब आपको मैंने दिया तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दिया, ताकि तुम सीखते जाओ, सॉल्यूशन देते जाओ, ताकि तुम सीखो। सीखो मतलब क्या, तुम एक्चुअली तरीका सीखो कैसे बना हुआ वो क्वेश्चन, तुम पैटर्न ढूंढो। एक्चुअली में क्या होता है, ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है, बस वो पैटर्न ढूंढता है कैसे बनाया है। अभी तो वही करोगे, आपको मैं क्वेश्चन आंसर दे तो आप क्या करोगे, खाली देखोगे स्टेप, अच्छा ऐसे से बनाया, चलो ठीक है। वही काम कौन करता है, एल्गोरिथम। वो भी क्या करता है, पैटर्न ढूंढता है कि इनपुट जो है और आउटपुट पे क्या रिलेशन है बेसिकली, है ना। इस तरह के इनपुट पे क्या आउटपुट है, अच्छा ये है, इस तरह के इनपुट पे ये है, तो वो समझ जाता है, अच्छा हमारी मैसेज समझ में आ गया, अच्छा इस तरह का इनपुट होगा तो ये आउटपुट होने वाला। अब उसको इनपुट देंगे, वो उसके हिसाब से एनालाइज करके दे देगा आपको, दैट इज इजी। ये कहने में आसान है, इसको करवाना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे तुम लोग भी समझ, सब कुछ समझ, तुमको पता है कि हमें पढ़ना है, हमें बीसीए करना है, हमें जॉब लेना है, फिर भी नहीं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को काम में जबरदस्ती आवाज आ रहा होगा, मुझे पता है। कितने लोगों को लगता है जबरदस्ती आवाज आ रहा है, ये बताओ मुझे, किसको लग रहा है, क्यों क्यों आज भी ज्यादा जबरदस्ती पता है। एक चीज मैं और बताता हूँ, ये सबसे बड़ा खराब चीज है तुम लोग। चलो छूट गया, तो पहली बात कौन उसे पूरा करेगा, ये पहली बात। चलो ठीक है, वो भी तुम नहीं किया, अब इस क्लास में आए जब समझाने तब इस पे तो फोकस करना है। तुम लोग मान के बैठते हो कि अब हमारा छूट गया, तो सब छूट गया, मतलब हम दो कदम पीछे तो पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये सच्चाई है। हम लोग कभी किसी से दौड़ना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे रेस देखा होगा, जहाँ पे दौड़ना शुरू करते कोई ऐसे बहुत स्लो दौड़ता, शुरू आपने सबका अपना अपना तरीका होता दौड़ने का, स्ट्रेटेजी होता है दौड़ने का। कोई शुरू में स्लो रहता है, एक दो राउंड दौड़ा, तीसरे चौथे राउंड में स्पीड अपने आप को करता है। कोई ऐसा होता है शुरू से 5 मिनट बाद में शुरू हो जाता है, तो सबका स्ट्रेटेजी है ना वहाँ पे। तो वही चीज है, कभी भी ये मत सोचो जो पीछे दौड़ रहा है तो हमेशा पीछे रहेगा, ऐसा हम पीछे पड़ गए हम पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं। हम आगे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसके मेहनत ज्यादा करना है, हमें ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा उससे, है ना। क्या समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं, नया चीज है, कोई पिछले का काम नहीं कर, कुछ भी नहीं कर, सब कुछ वही है जो मैंने बताया था। आप पीछे पढ़े थे नहीं पढ़े उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये सब में कॉमन आपका काम है, कोई भी एल्गोरिथम यूज करें। ठीक है, और कोई डाउट बच्चों बताइए। और जब ये ट्रेन हो जाएगा तो फिर क्या है, मॉडल समझदार हो गया, क्या हो गया समझदार, एल्गोरिथम क्या हो गया समझदार हो गया, तुम्हारे जैसा। अब इसका काम क्या है, मतलब जिस पर्पस जो टास्क उससे लेना था उसके लिए उसने ट्रेन कर दिया। ट्रेन कैसे किया, उसी तरह के डेटा को ट्रेन किया उसने। अब वो ट्रेन हो चुका है, हमें उसे क्या करना है, टेस्टिंग करेंगे कि सही से काम कर रहा है, कितना तो पढ़ाई की टेस्ट करेंगे। इसीलिए आप लोग एग्जाम होता है इंटरनल याद होगा, क्यों होता है, वो पढ़ रहे हो तो देखते हैं क्या पढ़ाई, वही सेम चीज यहाँ भी होता है। अब ये जो हमने 10 क्वेश्चन रखा था मालूम है क्या करेंगे, आपके को ये बताओ ये क्या है, मुझे बताओ
10 क्वेश्चन मान लो हमारे पास है। ध्यान से सुनो यार, इसमें 10 क्वेश्चन है, उसका करस्पॉन्डिंग आंसर यहाँ पे होगा। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, दूसरे का दूसरा आंसर, ये तो हमने रखा हुआ ऑलरेडी चेक करने के लिए। ये हम तुमको कभी नहीं दिखाएंगे, ये हमारे पास है। अब हम तुमको केवल क्वेश्चन देंगे टेस्टिंग के लिए करेंगे। तो उसकी फंक्शन क्या होता है, आपने प्रेडिक्ट फंक्शन देखा होगा, क्या होता है प्रेडिक्ट फंक्शन। प्रेडिक्ट फंक्शन और इस पे प्रेडिक्ट किस पे करना है, प्रेडिक्ट मतलब चेक किस पे करना है, इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, इस पे क्या दोनों देना होगा, इस ये देना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये देंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग मान लो बहुत सारे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरह इसको स्टोर करेंगे इसी वेरिएबल में। मान लो इसका वेरिएबल का नाम दिया है y3, क्या दिया y3। अब ये पहला डेटा लेगा, इससे 10 क्वेश्चन है ना इसमें, तो उस y3 में क्या होगा, ये एक तरह का लिस्ट होगा यहाँ पे। पहले का क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ लिखेंगे हम, फिर सेकंड क्वेश्चन लेगा यहाँ से इसका, इस तरह सबका क्वेश्चन, कोई दिक्कत। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसने स्टोर कर लिया इसका, किसमें, इसको बोलेंगे हम y प्रेडिक्ट। क्या बोलेंगे इसको, y प्रेडिक्ट। जो भी 10 क्वेश्चन का आंसर था वो स्टोर हो गया। हमारे पास ओरिजिनल कहां पर है, y टेस्ट, ठीक है। अब यहां हम चेक करेंगे, तरीका थोड़ा अलग होगा। यदि आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 0 है तो वहां पे 0 होना चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, 0 है तो 0 होना चाहिए। मतलब यदि वहां पे 0 1 क्लास के फॉर्म है तो यहाँ पे जो 0 1 है, सही का मतलब क्या होगा 1। प्रेडिक्शन सही का मतलब ये हुआ ना कि इसमें जो पहला क्वेश्चन का जो आउटपुट मान लो 1 था तो वहां भी 1 होना चाहिए, यस सर। 0 था तो 0 होना चाहिए, और यदि 70 से इसका मतलब 100% सही है। फिर भी एक दो गलती तो करेगा ना, तो एक दो गलत मान लो 0 था उसको 1 कर दिया, 1 था उसका 0 कर दिया, वही तो एरर हो गया उसमें। तो एक्यूरेसी क्या होगा, कैसे निकालते हैं, टोटल क्वेश्चन जो दिया हमने कितना दिया 10, उसमें कितना उसका सही बताया था। मान लो उसका 8 क्वेश्चन सही बना, इसका कितना परसेंट एक्यूरेसी होगा, ये इसका एक्यूरेसी होता है। ये कब होता है क्लासिफिकेशन में, लेकिन डिग्रेशन में कैसे होता है देखिए, अलग तरीका है। यहाँ पे ना 0 1 तो नहीं होगा, वैल्यू आ रही है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, सबका आंसर आएगा और उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक्यूरेसी चेक नहीं करते हम, यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करते हैं उसके बेस पे कि एक्चुअल आंसर कितना था जो यहाँ पर हमारे पास, उसने आंसर कहाँ पर लाया, उसके बेस के डिफरेंस के बेस पे हम क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। समझ में आई बात, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंस के बेस पे चेक करते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। कोई दिक्कत, तो डिफरेंस निकाल लिया सबका और लास्ट में 1 माइनस समथिंग करते हैं तो वो आपको क्या आता है, जो परसेंटेज आएगा गलती करने के बाद जो बचा वही ना हमारा एक्यूरेसी हुआ, यस वो यहाँ उल्टा निकालते हैं और वो हमारे स्कोर में R2 को क्या होता है, R2 स्कोर होता है। ये सबका तरीका, और ये काम सब में करते हैं, चाहे केनन हो, चाहे डिसीजन ट्री हो, चाहे वो रिग्रेशन हो, सब में ये काम करते हैं और सब पे कॉमन यही स्ट्रक्चर होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से चाहो तो कर सकते हैं। क्यों करते हो मैंने बता दिया, अब किसी को डाउट है तो बताइए। मान लीजिए वाइट टेस्ट में मान लो वैल्यू ले लो, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का, जैसे मान लो पहले का आंसर जो था मान लो 60.5 था, आपको जो आंसर मिला मान लो 70 पॉइंट समथिंग आ गया, यहाँ पे आंसर था 104.3 था, आपने जो आंसर फाइंड किया 90.8। एक चीज देखो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, पता है रीजन है, यहाँ पे तो सोच रहे हो इतना का डिफरेंस क्यों है रहेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्यूरेसी कम क्यों आता है मैं बताता हूँ, क्योंकि अब आपका जो डेटा है, देखो बहुत सारा डेटा है और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ किया
किसी का ज्यादा दूर नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमने जो किया वो ये है, और इसके पास ऑर्गेनाइजेशन ये था, ज्यादा डिफरेंस तो अंतर होगा नहीं, यहाँ पे अंतर कम होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा ना, यहाँ पे कम होगा, इसीलिए ज्यादा का फर्क पड़ता है। और इसका जो डिफरेंस क्या कहलाता है बताओ, लॉस फंक्शन क्या लॉस है ना, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे हम, और 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा हमारा लॉस परसेंट किसमें 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, यहाँ जो आता है हमें 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा। 1 माइनस कर 100 में से घटा देंगे तो वही तो एक्यूरेसी आ जाएगा। कितना परसेंट लॉस है, टोटल कितना परसेंट होता है 100%, यस, और कितना परसेंट लॉस आया है घटा देंगे तो नहीं हमारा ट्रू वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा इस तरीके से कोई दिक्कत और कोई डाउट किसी को बताइए। डेटा फ्रेम से एक रो डेटा देखने के लिए क्या फंक्शन है? हाँ बताइए, एक रो डेटा देखना, केवल एक रो डेटा। अभी देखो ये भी तो आपका लिस्ट है, आपको यहाँ पे लिखना है एक्स टेस्ट, आपको सबको नहीं चेक करना, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट को देखना, कोई पॉइंट, जैसे आपको कितना इंडेक्स बनाना था ऐसे यूज करोगे। यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ जो लिखा है आपने यहाँ पे क्या दोगे टेस्ट, और यहाँ पे क्या दोगे इंडेक्स, कितना नंबर का चेक करना, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, फर्स्ट का, सेकंड का, किसका करना, जो भी करना उसके अकॉर्डिंग क्या दे दोगे, क्या दोगे वहां इंडेक्स दोगे, वो इसमें आएगा। अब चेक करोगे उसका कितना आंसर है, उसका ओरिजिनल आंसर कहाँ पे होगा मुझे ये बताओ। यदि हमने किसका प्रिडिक्ट किया है वैल्यू, उसका ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे होगा, यदि मान लो मैं यहाँ पे 5 दिया हूँ तो y टेस्ट 5 पे होगा, तो y टेस्ट ये 1 बाय 1 चेक करें ना, यहाँ y इसका मतलब मान लो जहाँ पे 60.5 होगा यहाँ पे हमें आया होगा 70.6 सर वो एरर दे रहा है सर, क्या इंडेक्सिंग नहीं करने दे रहा है उसमें। सबसे बड़ी क्या चीज कर रहा है, क्या कह रहा है उसको, क्या कह रहा है, छोटा बड़ा यहाँ पे कहाँ है स्लाइड पर, सर ऐसे मतलब दोनों फिंगर बताइए। एक डेटा दे ही नहीं रहा है। पांडा होता है तो उसको हटा देते तो पूरे प्रोग्राम। एक काम करो, कनेक्ट करो उसको, बता दो कनेक्ट यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे शो कर देगा, यदि एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, वो एक करता है, एक पूरा एक बार चेक करो उस पे डिपेंड करता है। एक्स रे जो देते हैं क्या है, एरे लाइक और स्पार्स मैट्रिक्स वो क्या बोला है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं प्रिडिक्ट करना कोई तो क्यों मैंने करें। आप क्या करोगे, जो प्रिडिक्ट करके आएगा आपका उसका केवल चेक उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे चेक करोगे, उसमें नहीं चेक कर सकते। फंक्शन का डिजाइन क्यों होता है, दिखा देता हूं। सर एक्स टेस्ट वैल्यू दे ही नहीं रहा, क्या देखेगा, वैल्यू की जो प्रिंट होगा ना एक्स टेस्ट 1 का इंडेक्स 1 का वो भी तो नहीं है। एरे सेट एंड सेपरेटेड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ दो नीचे आ जाओ। इसको कुछ नहीं एक से नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अभी हम चेक करेंगे सबका।
में देना है डेटा। ये जो एरे के फॉर्म में ही ले रहा है इसीलिए। सिंगल डेटा एरे फॉर्म में लेगा क्या? वो भी तो सिंगल भी तो एरे के फॉर्म में ही लेगा। एक मिनट उसमें से साइलेंस प्लीज। कॉलम्स होते हैं ना, उसके कॉलम्स होते हैं वो पहले सैंपल देखो पॉइंट पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन सैंपल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले डेटा कुछ प्रोड्यूस करेगा तब ना वो एक्सेप्ट करेगा। प्रिंट करके देखो वहाँ पे ये सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यही एरर दे रहा है, क्या है, एरर दे रहा है, तो इसी का देखा करो उसको, ये इसमें कन्वर्ट किया हो, क्या नाम है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया हो, नंबर में देखो एरे में और चलिए आपको नंबर में कन्वर्ट करके देखिए, ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। दो चीजें, यदि नंपाई में होगा है ना, तो एरे के फॉर्म में मैं इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ। देखिए डेटा सेट के बहुत सारा साइज है, आपको भी बता देता हूँ। एक तो स्केलर है, एक आपको मैं बता रहा हूँ, एक होता है यूसीआई, सर्च कीजिएगा यूसीआई रिपोजिटरी, एक ये भी डेटा सेट है, इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन सा करना है पता है आपको, इससे जो है डॉट डेटा लगा होगा उसको डाउनलोड करना, डॉट डेटा होगा। इस साइट पे जाओगे, यूसीआई लिखोगे, यहाँ पे सर्च करोगे यूसीआई रिपोजिटरी, है ना, रिपोजिटरी और मशीन लर्निंग लिखोगे, तो उसके बाद उसमें आ जाएगा, आपको वहां से बहुत सारे आप को डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी आपको जितना चाहिए उतना इसके लर्न पे, ठीक है ना। चलिए टास्क में आप लोगों को देता हूँ। मैंने केन बताया, मैंने आप लोगों को स्केलर बताया, सॉरी स्केलर कहते हैं एफिशिएंट ट्री बताया, और उसके बाद ये भी बताया। आपको मैं टास्क देता हूँ, हो जाता है इंडक्शन का हो गया। अब उसको वहां पे अब करके दिखाओ, यानी इनपुट देने से पहले उसको चेक करना। हाँ टास्क ये है हम बाहर क्यों कि जैसे कि हमने डिसीजन ट्री बताया था आप लोगों को, तो डिसीजन ट्री में किस सर्वर पे बताया था, किस डेटा सेट पे बताया था, टाइप केस वाले पे बताया था। जो मेरे पास आया था वो वही मैंने आपको दिया था। आप लोग कोई दूसरा पे ट्राई करो डेटा सेट, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने बताया था वो क्लासिफिकेशन के लिए था, तो क्लासिफिकेशन डेटा सेट होना चाहिए। अगर मैं लिखा होता रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है तो उसको ट्राई करना। और रिग्रेशन के लिए क्या चाहिए हमें, रिग्रेशन लिखा होगा तो वैसा ट्राई करना, कोई दिक्कत। अलग अलग डेटा सेट पे ट्राई करोगे इसको, और उसका एक्यूरेसी बताना है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, वो भी मशीन लर्निंग के जैसा ही है, और कुछ नहीं। सर नंपाई में क्रिएट की उसको फिर से उसमें बदलने की डेटा पे देखो जब इनपुट दिया ना एक्स वाई, उससे पहले ही उसको नंपाई में चेंज कर एक्स वाई। नंपाई में से नंपाई का भी नहीं ले रहा, नंपाई डायरेक्ट ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे सैंपल एक साथ लेता होगा, ठीक है ना, एल्गोरिथम का डिजाइन होता है उसके हिसाब से, ये पूरा का पूरा सैंपल ही लेता होगा, इसलिए ऐसा यदि एक को लेने वाला हो तो कर दिया। जैसे मैंने जो डिजाइन किया था, एक का डिजाइन किया, सबका डिजाइन किया, एक का बता देता हूँ। तो सर एक बार में कोई ऐसा थोड़ी है इंसान की एक बार में 5-10 डेटा लाके उसको प्रिडिक्ट करना चाहेगा। एक बार में 5-10 लोग खोज के लाएगा, उसके बाद सैलरी प्रिडिक्ट करेगा। तो हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, एल्गोरिथम वहां से यूज कर, तो वो भी तो किए हमने कुछ सोच के ऑप्शन होगा तो देखना पड़ेगा। क्योंकि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि n के लिए 1 के लिए भी होगा। हो गया बच्चों क्लास कितना